नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ में अमित खोबिया। कमलेश तिवारी हत्याकांड, वो हत्याकांड जिसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि दिन दिहाड़े अपराधी आते हैं। अपराधी मुसलमान हैं लेकिन हिंदू भेष में आते हैं, भगवा पहन कर आते हैं। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर एक नेता के गले पर चाकू रखते हैं, गला काटते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। जिसका गला काटते हैं वो मर जाता है। मरने वाले का नाम है कमलेश तिवारी। अपराध करके अपराधी भाग जाते हैं, पुलिस जांच करती है तो 3 अपराधी पकड़े जाते हैं। ये तीनों अपराधी मुसलमान हैं। एक का नाम है मौलाना मोहसिन शेख सलीम, एक का नाम है फैजान और तीसरा है राशिद अहमद पठान। खबरें आती हैं, दावा किया जाता है कि इन्होंने इसलिए कमलेश तिवारी को मारा क्योंकि कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में 2015 में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। वैसे ये अपराधी एकदम साफ छवि के हैं, क्योंकि इनके ऊपर इस हत्याकांड से पहले कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बात सामने आई तो ये भी सामने आया कि इस हत्याकांड के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सोच कर देखिए, कितना सोच समझकर प्लानिंग के तहत इस अपराध को अंजाम दिया गया। 2015 में ही शायद ऐसे अपराध को अंजाम देने की कसम खा ली गई थी। पाकिस्तान से इनके तार कैसे जुड़े हैं, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड रशीद पठान दुबई में काम करता था। उसका मालिक पाकिस्तान का था। इस मामले में गुजरात एटीएस ने पोरबंदर के एक शख्स को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। राशिद के मालिक और पोरबंदर से पकड़े गए शख्स के बीच कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। पूरी बात तो पूछताछ के बाद सामने आएगी, लेकिन एक बात साफ है कि इस अपराध का कनेक्शन पाकिस्तान से होगा, क्योंकि अपराध इसलिए किया गया कि कमलेश तिवारी ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में 2015 में अभद्र टिप्पणी की। दूसरी बात, जिसने अपराध किया वो दुबई में काम करता था, उसका मालिक पाकिस्तानी था। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर वो दुबई से वापस भारत आया, पूरी प्लानिंग बनाई, अपराध को अंजाम दिया। पैगंबर मोहम्मद इस अपराध से कितना खुश होंगे इस बात का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वो इस बात से दुखी तो जरूर होंगे कि उनके नाम पर कुछ लोग देश के संविधान को ठोकर मारते दिख रहे हैं। वैसे ये बात नहीं है। इस देश में केवल मुसलमानों के पास अधिकार हैं कि वो बहुत से मामलों में संविधान को नहीं मानते। वही करते हैं जो उनका शरीयत का कानून कहता है, वही करते हैं जो मुसलमानों के मौलाना कहते हैं। अगर उदाहरण दूँ तो सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि इस देश का संविधान कहता है कि अगर पत्नी की इजाज़त नहीं तो उसका पति उसके साथ सोने की दूर की बात उसे छू भी नहीं सकता। लेकिन मुसलमानों में हलाला के वक्त एक अनजान मर्द के साथ एक औरत को सुला दिया जाता है। इसमें औरत की सहमति है या नहीं ये भी नहीं पूछा जाता। उस मौलाना को उस औरत की चीखों से कोई लेना देना नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो औरत कितनी चीख रही है, क्योंकि उस मौलाना को इस देश के संविधान से, इस भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं। यहाँ उसका शरीयत का कानून चलता है। यही यहाँ हुआ। पुलिस बता रही है कि इस अपराध में शामिल एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम है, जिसने फैजान और रशीद अहमद पठान को अपराध करने के लिए उकसाया था। खैर, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अगर कमलेश तिवारी ने कुछ बोला तो इस देश का संविधान कमलेश तिवारी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, और शायद उस कार्रवाई से पैगंबर मोहम्मद खुश रहते, लेकिन अब वो खुश नहीं होंगे क्योंकि उनके नाम पर इस देश में हत्याएं हो रही हैं। दिल करता है वो मौलाना उठ जाता है और करोड़ों रुपए का इनाम इस बात के लिए घोषित कर देता है कि मुझे फलां आदमी का सिर चाहिए क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है। मौलानाओं को इस देश का संविधान उस वक्त याद नहीं आता। केवल उन्हें उस वक्त इस देश का संविधान याद आता है जब उन्हें अपनी कोई कागजी कार्रवाई करवानी होती है या सरकार की स्कीमों का लाभ लेना होता है। तो दोस्तों, युवाओं को भड़काने वाले इन मौलवी मौलानाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।